Welcome back to the channel. So today we are going to study about data handling. This is chapter number 3. इससे पहले हमने दो चैप्टर किए हैं. One is integer and the other one is fraction and decimal. ठीक है. I hope that was clear to you all. तो इंटीजर्स के चारों ऑपरेशन और उसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हमने प्रैक्टिस किए थे, बट फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बता देना. फ्रैक्शंस के चारों ऑपरेशन और डेसिमल्स भी मैंने कराया, तो पिछली दो वीडियोस देख लेना अगर किसी को पहले दो चैप्टर्स में कोई भी डाउट है या कोई कंसेप्ट समझना. ठीक है. आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, डाटा हैंडलिंग. ठीक है. सो चैप्टर शुरू करने से पहले डाटा होता क्या है ये पता होना जरूरी है. सो व्हाट इज डाटा? इट इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है और उसके मार्क्स पूछने होंगे, टेस्ट हुए एंड आई आस्क यू व्हाट इज द मार्क्स इन द क्लास एंड लेट्स से एक बच्चे के 0 मार्क्स आए, एक के बच्चे के 5 आए हैं, एक के 6 आए हैं, लेट्स से 1 also and 5 also and 10 also and let's say 3 4 5 there are 6 kids in the class. ठीक है. तो ये मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है क्लास के बारे में, उनके मार्क्स के बारे में. इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं मैथ्स में? डाटा. फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैंने ये पता करना है कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनके पास कितने पेट्स हैं, वो भी क्या है एक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पेट्स, दैट्स कॉल्ड डाटा. ओके. और कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम इकट्ठी करते हैं जरूरी नहीं है वो छोटी ही हो, ज्यादा भी हो सकती है. आप अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के पास मोबाइल फोन है घर पे, राइट? और लेट्स से अगर कोई गांव है तो गांव में अपने पता करना है कि हर घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़की है. दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन. ओके. और मैथ में हम उसको क्या बोल देंगे? डाटा. तो जब छोटा डाटा होता है, फॉर एग्जाम्पल 6 बच्चों का, उसको समझना आसान होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, कंट्री का डाटा या फिर स्कूल का डाटा ले लो, वो भी बहुत बड़ा है, तो उसको एनालाइज करते हैं, उसको एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. तो डाटा को स्टडी करते हैं हम. उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप ऑफ whenever you do data handling is, the first step is obviously you have to collect data. जब तक डाटा ही नहीं है तो पढ़ोगे किसके बारे में, राइट? तो the first step is data collection. You have to collect data. अब डाटा कैसे कलेक्ट हो सकता है? बहुत सारे वेज होते हैं. नंबर 1 होता है आप डायरेक्टली जाके पूछ लो. सपोज आपको फेवरेट सब्जेक्ट पता करना है आपके स्कूल में, तो आप हर बच्चे से ज्यादा के पूछो. दैट इज वन वे. और अगर आपको ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आप एक क्वेश्चनरी बना लो. जो भी आपने क्वेश्चन बनाने हैं उसके पैम्पलेट्स आपने हर क्लास में डिवाइड कर दिए, 5 मिनट्स में वो डाटा कलेक्ट होकर आपके पास आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन. ठीक है. आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की. इट कैन बी बाय एनी मेथड. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई उसको आप क्या करोगे? एक इजी वे में लिखना चाहोगे. ठीक है. मतलब डायरेक्टली आप उसको पढ़ने की बजाय इजी वे में रखोगे. अगर बहुत ज्यादा डाटा होता है उसको हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी डाटा लिया था मार्क्स का, तो सपोज यहाँ पे आएंगे मार्क्स, यहाँ पे आएंगे कितने बच्चों के उतने मार्क्स आए हैं. ठीक है. सो लेट्स से 0 मार्क्स आए बच्चों के, 5 मार्क्स का टेस्ट ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 ऐसे आ सकता है, राइट? तो दिस इज योर टोटल एंड दिस लाइन इज एक्चुअली नॉट हियर. आपने स्केल से बनाना है, मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ थोड़ा रफ. ये है. ठीक है. तो लेट्स से 4 बच्चों के 0 मार्क्स आए, 5 बच्चों के 1 मार्क्स आए, एक बच्चे को 2 नंबर आए, 2 बच्चों के आए हैं, 4 और 1. ठीक है. जब आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 10 15. मतलब क्लास में टोटल बच्चे कितने? 50. और ये उनकी इंफॉर्मेशन है. ठीक है. या फिर ये तो एक में टेबल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अगर छोटा डाटा उसको आप टेबल पे रिप्रेजेंट नहीं करके आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, क्योंकि वो पढ़ना आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहीं पे 0 कितनी बार आया? 4 टाइम्स. तो इंस्टेड की मैं इस डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, द बेस्ट वे इज असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो. इसका मतलब क्या है? पहले आप 0 लिखोगे 4 बार, फिर 1 लिखोगे 5 बार, 1 2 3 4 5. then you write 2 one time, then you write 3 2 times, then you write 4 2 times and 5 one time. ठीक है. अभी कितना रिप्रेजेंटेबल लग रहा है, इसको पढ़ना कितना आसान है. ठीक है. दैट इज कलेक्टिंग डाटा के बाद सबसे पहले स्टेप था कलेक्टिंग डाटा. नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, राइट? द सेकंड स्टेप इज यू ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ गुड वे. ओके. द लास्ट स्टेप इज दैट यू स्टडी द डाटा. अब इंफॉर्मेशन आ गई, उसको एक वे में लिख लिया. किस लिए लिखा? उसको पढ़ने के लिए लिखा ना, उसके बारे में और जानने के लिए. So the last step is you study the data. So when you study the data, you can calculate, जिसमें आप कंक्लूजन बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल ये मार्क्स आए हैं बच्चों के 5 में से,
तो आप क्या बोल सकते हो कि मैक्सिमम बच्चों के कितने मार्क्स आए? 3। ठीक है, या आप बोल सकते हो 3 बच्चों के 0 मार्क्स आए, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम जो कितनी किसी बच्चे ने स्कोर किया वो कितना है? 5। ठीक है, बट मोस्टली बच्चों को कितने स्कोर आया है? 1। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टडिंग अ डाटा। ये तो हमने छोटे डाटा के लिए बोल दिया। और कई बार बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है या आप किसी मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो हमारे पास कुछ वेज होती हैं जिसके थ्रू हम डाटा स्टडी करते हैं, मतलब कुछ मेथड है। सो कौन कौन से मेथड है हमारे पास? मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ओके, क्या क्या आएगा हमारे पास इसमें? मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। ओके, जो मीन, मीडियन, मोड होता है वो एवरेज के अंडर आता है। दिस कम अंडर एवरेज। एवरेज का मतलब है सेंट्रल टेंडेंसी। जो रेंज है वो वेरिएशन के अंदर आता है, आपको वेरिएशन बताएगा कितना। नाउ व्हाट इज एन एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं इसको। इन दोनों का मतलब क्या है? जो आपका डाटा है वो किसके अराउंड सेंटर्ड है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट डाटा एक्चुअली। मतलब जो एवरेज वैल्यू है, जो मोस्टली बच्चों की इसके आसपास की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल जो आपने पिछला किया था, अगर मैं बोलती हूँ उसमें 1 है एवरेज, मतलब जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 1 के अराउंड सेंटर्ड है, दैट इज कॉल्ड एवरेज। ओके, एवरेज निकालने के लिए 3 मेथड है, मीन, मीडियन, मोड। इन तीनों से ही हमें एवरेज पता चलता है, लेकिन बेस्ट मीन होता है। ठीक है, मीडियन इज ऑल्सो गुड, मोड इज ऑल्सो गुड। कभी कभी मीन एप्लीकेबल नहीं होता है किसी वजह से, वो जब मैं मेथड कराऊंगी ना तब ज्यादा क्लियर होगा, अभी बताऊंगी तो लाइक यू कैन रिलेट टू इट, क्योंकि वो फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, सो अगर आपको एवरेज निकालने को बोला जाए तो आप इन तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, तीनों भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द डाटा और द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। ओके, नाउ वेरिएशन हमें क्या बताती है? रेंज। वेरिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। सो फॉर एग्जांपल 0, 1, 1, 1 एंड 3, 5 बच्चों के ये मार्क्स आए हैं, और एक एक आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 3। ठीक है, तो इसमें 3 ही नंबर आ रहे हैं, 0, 1, 3, इसमें वेरिएशन आ रही है, राइट। सो ये किससे मेजर होती है? रेंज से। ये वेरिएशन इसमें ज्यादा है, सॉरी इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि मीन, मीडियन, मोड हम एक्चुअली कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, और कब इसकी वो आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, वो पढ़ना है हमने, राइट। सो लेट्स डू दैट। सो या दिस इज क्लियर, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि मीन फाइंड आउट कैसे होता है। हाउ डू वी फाइंड आउट मीन? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मीन बेस्ट भी होते हैं वेरिएशन का। क्यों? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सो मीन of any data or information is equal to sum of values, whatever the values you are having, and divided by the number of values, कि कितनी वैल्यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चों के मार्क्स कंसीडर कर रही हूँ मैं, जो भी हमने निकाले थे। लेट्स से 0 + 0 + 1 + 4 + 5। ठीक है, डाटा थोड़ा यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज कर देती हूँ। लेट्स से 0 + 1 + 1, 3 + 2 + 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5। ये कितना आ जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 9/5। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली 1.8। ठीक है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास है। हम बोल सकते हैं जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो वैल्यूज है आपकी, वो किसके आसपास है? 1.8। जो एवरेज बच्चा है वो क्लास में वो कितने ले रहे हैं? 2। ठीक है, बट आप देखोगे ऐसा नहीं है, 2 बच्चों के 1 आए हैं, एक का 5 आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये 5 वाली वैल्यू है ना, ये बाकी वैल्यू से बहुत बड़ी। 0 और 1 में गैप कितना है? 1। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कितना है? 1। और 2 और 5 में कितना गैप आ गया? 3 का। तो ये वैल्यू जिसकी वजह से जो हमारा आंसर है वो थोड़ा वेरी कर जाता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज जिस केस में आती हैं उस केस में आपका जो मीन है वो एक अच्छा मेजर नहीं कंसीडर करा जाता। स्टिल इट्स गुड, बिकॉज बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा जो एक्चुअल वैल्यू है, बट स्टिल थोड़ा सा तो है, तो इसलिए हम एक्सट्रीम के केस में इसको मेजर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सट्रीम वैल्यू ना होती, यहाँ पे 5 की जगह इसके आसपास की कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर 3 ले लेते हैं लास्ट की वैल्यू। ठीक है, तो ज्यादा गैप नहीं आएगा ना यार, 2 ही ले लो, बट मैं 3 लेती हूँ। तो कितना आ जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7। 7/5 कितना हो गया ये? 1.2, 21.4।
राइट। अब देखो एवरेज वैल्यू 1.4 के आसपास है, मतलब 1.5 मार्क्स की, तो देखो 1.5 के आसपास ये भी वैल्यूज है, ये भी है, और ये भी ज्यादा दूर नहीं है, बट 5 बहुत ज्यादा दूर है, राइट। सो दिस इज गुड। तो जितना आपके इसमें गैप कम होगा उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आती है मीन में। मीन में समझ आए, जो भी वैल्यूज है उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड करो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं मीडियन। मीडियन नाम से ही पता चलता है, मीडियन का मतलब क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मिडल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 0 0 1 2 एंड 3, इसका मिड वो निकाला है मीडियन, तो आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दो, फर्स्ट के साथ लास्ट वाला, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, जो बच गया वन से क्या आ गया, वन। ये कब है, जब ओड नंबर ऑफ वैल्यूज है, यहाँ पे 5 थी, वो ओड नंबर ऑफ वैल्यूज है। इवन में ऐसा नहीं होता, इवन में ना सारे कट जाते हैं, तो आपने एक्चुअली सारे नहीं काटने, लास्ट वाले दो बचा लेने। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 0 1, एक मिनट, एक और स्टेप होता है इसमें कि जम चलो 0 1, यू हैव 5, यू हैव 7, यू हैव 5 अगेन, एंड यू हैव लेट्स से 1 अगेन। ओके, 6 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इसको जब आपने मीडियन निकालना है ना, तो क्रॉस करना शुरू नहीं कर देना है, पहले इसको सेंडिंग ऑर्डर में करना है, अदरवाइज आप किसी भी ऑर्डर में रख लो, हर किसी का आंसर डिफरेंट आ जाएगा। बट ये तो मैथ्स की वैल्यूज है, इट शुड हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी बच्चा कैलकुलेट करे, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। इट विल बी 0 1 1 5 5 7, राइट। नाउ कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट विद 5, 1 कैंसिल आउट विद, अच्छा 7 भी तो था, सॉरी, 0 कैंसिल आउट विद 7, 1 कैंसिल आउट विद 5, एंड यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 एंड 5, राइट। अब ये जो दो वैल्यूज बची हैं इसको आप ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो 1 + 5 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। मतलब इसका मीडियन कितना है, इसकी मिडिल वैल्यू कितनी है, 3। मतलब जो आधा डाटा है वो 3 से कम है, और आधा डाटा 3 से ज्यादा है। क्लियर है, मीडियन का मतलब समझ आता है, जो बिल्कुल मिड वाली वैल्यू बताएगा, आधा आधा डिवाइड कर देगा इन्फॉर्मेशन को, दैट इज योर मीडियन। क्लियर है। इवन के केस में क्या करोगे, लास्ट की जो दो वैल्यूज बची है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड, ओड के केस में तो बचेगी ये, क्योंकि जब आप दोनों साइड से कैंसिल करते हो तो एक ही बचती है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मोड। मोड होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, मीडियन में लिख लेना, मिड पॉइंट मैंने लिखा नहीं था। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जो जितनी बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 0 1 1 1 2 एंड 3, तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, लेट्स से 2 भी ले लेते हैं, तो 1 कितनी बार आया, 3 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार, बाकी तो एक एक बार, तो मैक्सिमम टाइम क्या आ रहा है, 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड हियर, इट्स 1। ओके, समझ आता है, मोड की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज योर मोड। अब किस केस में मोड फेल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1 1 1 1 1 1, एंड देन यू हैव 2 3 10 11 12, बच्चों के 20 में से इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 1। मतलब कहने का मतलब है मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 1 आ रहे हैं, तो 1 इज द एवरेज स्कोर। बट ऐसा नहीं है, क्लासमेट जो 20 नंबर ले रहा है बच्चा, ये 18 ले रहा है, उसके लिए तो ये गलत हो गया ना एवरेज। ठीक है, तो मोड इज नॉट दैट एक्यूरेट, और इसको हम बहुत कम यूज करते हैं एज अ मीन ऑफ एवरेज। ओके, द लास्ट वन इज रेंज, जो एवरेज का पार्ट नहीं है, वेरिएशन का पार्ट है, राइट। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ओके, सो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। तो सपोज आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, लेट्स से 0 0 1 2 3 4 है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 0। सो 4 माइनस 0 विल बी 0 ओनली, इट कैन बी 4 माइनस 1, अगर यहाँ पे 0 ना होती, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू से हमें क्या निकल जाती, रेंज। ठीक है, चारों चीजें क्लियर है, मीन मीडियन मोड एंड रेंज। एक क्वेश्चन देती हूँ, उसकी चारों चीजें निकालनी है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, डू इट। क्लास टेस्ट ही ले रहे हैं 20 मार्क्स का। ओके, और 10 बच्चों का स्कोर चेक करो।
एक्सट्रीम नहीं लेती हूँ, तुम थोड़े कंफ्यूज ही हो जाओगे इससे। करो, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज चारों निकालो इसके। फॉर्मूला पता है ना, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। मीडियन नीड यू कट आउट ऑल द साइड, बट रिमेंबर यू हैव टू अरेंज द इंफॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये इवन है तो दो बचेंगे, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। मोड वो है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, एंड रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू आई थिंक 16 and the lowest value 10. Just to subtract it out. Do it fast. You have, I guess, 1 minute to do it. Okay. 10 seconds left. Okay. I hope it's done. आंसर वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मीन निकालते हैं, ऐड करूंगा 10। अच्छा, मीन निकालने से पहले भी मुझे इन्फॉर्मेशन, आप मतलब मीडियन में भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि कई बार मैं बाद में भूल जाती हूँ। वी अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो कितना हो जाएगा, 10 कितने हैं, 1 2 3 4 5। So 10 10 10 10 and 10. Then we have 14 one time, then we have 15 two time, and then we have 16 two time, right? Now we find the value of mean. कितना हो जाएगा, add all the values, 10 plus 10 plus 10 20 30 40 50 plus 14 plus 15 plus 15 is 30, 16 plus 16 is 32. आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, write down all the numbers and just add it up. बच्चे कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? So this is 10, so this become 80 plus 14 plus 32. So कितना आ गया, 6 and 12, ठीक है। So 126 अपॉन 10, आंसर कितना आ गया, 12.6। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आई है, 12.6 आया सबका सेम। 12.6 वैल्यू है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज है वो 12.6 के आसपास रहेंगे। और देखो सारी वैल्यूज 15 14 उसके आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, राइट। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं मीडियन। आई होप दिस इज क्लियर। मीडियन आसान है, just cut out the number from both the sides and you get it. For example, let's cut out this and then this, then this, then this. Be careful, एक टाइम पे एक ही नंबर काटना, कभी दो दो काट दो। this and this and this। okay, ये दोनों नहीं काटने, खत्म हो जाएगा वरना मामला, राइट। so you don't cut the last thing। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 plus 14 upon 2. This is what? This is our median. 10 plus 14 is 24 upon 2. 24 upon 2 कितना होता है, 12, राइट। तो देखो आसपास ही आ रही है वैल्यू, जो मीन था वो कितना आया था 12.6, मीडियन कितना आ रहा है 12, राइट। लास्ट वन इज मोड। मोड मतलब जो जितनी ज्यादा बार आया है। 10 कितनी बार आ रहा है हमारा, 5 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये भी 2 टाइम, तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 10। so the mode is 10, right? This is clear. And the last value that we are supposed to calculate is range. So range की वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। द हाईएस्ट वैल्यू कितनी अटेन की है इसने, 16 को। ये नहीं बोलेगा कि लास्ट वैल्यू 10 है तो वो हाईएस्ट है, असेंडिंग ऑर्डर के ऑर्डर में देखना है, ठीक है। माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 10, आंसर कितना आ गया इसका, 6, ठीक है।
द रेंज इज 6। अब देखो जो पहले वाली वैल्यूज है मीन मीडियन वो आसपास आई है 10 12 लाइक, क्योंकि वो एवरेज का मेजर है, रेंज का वेरिएशन का वो थोड़ा डिफरेंट ही आएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 6। ओके, सो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है मीन मीडियन मोड का, जिसमें मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज करा दिए हैं और कंसेप्ट बता दिया कि होता क्या है ये बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड आई थिंक प्रोबेबिलिटी भी है इस चैप्टर में। लेट्स सी हाउ इट मूव्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Goodbye and take care. Thank you.